कृष्णा दोस्तों, YouTube चैनल अखबारी बिनित में स्वागत है। और ये जो भीड़ देख रहे हैं ये आंदोलन छात्र हैं, स्टूडेंट हैं सब। और ये देखिए अब इस तरह से डाक बंगला चौराहा पर प्रोटेस्ट हो रहा है। शायद दरोगा का कैंसिल हुआ है और लोग का वो देखिए। YouTube चैनल अखबारी बिनित का सहयोग से सीटेट के एग्जाम के खिलाफ है, हम सबके खिलाफ है। एक सवाल, जब भी कहीं कोई जाते हैं क्या किसी से छात्रों से राय जाना वो कोई हो, आयोग हो या हमारे छात्र नेता हो या कोई हो, छात्रों को एग्जाम देना है। छात्र के परमिशन क्या मैं जवाब मेरा अभी डेलीगेशन के साथ काम था। मैं अंदर जाने के बाद सोचते कि मैंने कल तो मैं इतना गया ही नहीं। मेरी YouTube चैनल अखबारी बिनित अगर आपको पता है आप बच्चे के के लिए लड़ रहे हैं और एक बच्चा आपको दिख रहा है, ऐसे मुझे रोज दिख रहा है, उससे ना पूरी चीज़ें याद होगी जैसे मुझे याद होगी। आप इसको लेकर जाओ ये छात्र वाला अगर नहीं है तो मेन जगह अभी क्या है, अमन जी नहीं जा रहे थे, उनके अलावा जा रहे थे। एक बात बताओ, अमन के अलावा अमन को ये वाली बात पता है कि देखो अमन अमन को ये वाली बात भी पता है। आप लोग के साथ रोहित भैया ये देखो ये सीढ़ी शो हो रही है और वो कह रहे कि मैं एक बार डेलीगेशन से आ जाऊँ। एक चीज़ मैं भी बताना चाहता हूँ। हाँ ये वाला हाँ ठीक है, आप लीजिए। तो हमने इस बात के साथ है कि छात्र नेता उन्होंने कहा डेलीगेशन में 11 लोग। YouTube चैनल अखबारी बिनित का सहयोग तो वही प्रोसीजर से जा रहा है, इसलिए वो 11 लोग हुए। तो उसमें तो मुझे लगता है कि हमें अपने आप पे भरोसा करना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे लिए बैठा है हमारे से की बात उठा रहा हुआ और मुझे अमन में पूरा भरोसा है। तो इस बात के साथ मैं चला गया या छात्र चले गए। आप लोग सीडीपी के खिलाफ हैं? ये YouTube चैनल अखबारी बिनित का सहयोग कोई बात नहीं करना चाहता। देखिए अच्छा चैनल देखिए मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। भर में देश भर में जो युवा साथी जो कर रहे हैं उसका असर ये है कि पिछले 2-3 महीनों में आप देश में लोकतंत्र की ताकत को देख रहे हैं। इसी बिहार में पिछले 3-4 वर्षों में जितनी बार कोई प्रदर्शन करने आया हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, सब पर लाठी चली है। आज कम से कम लाठी चलाने से पहले सरकार या प्रशासन 2 बार सोच जरूर रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है और एक तरह से बेहतर बात है। छात्रों के जो जायज मांग हैं उस मांग को सरकार को मानना चाहिए, चाहे वो टीआरई का मामला हो या अन्य जो छात्रों के मामले हैं। छात्रों के इन मामलों को सरकार दबा नहीं सकती है और हमने ये पहले भी कहा है कि जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ है वो वन ऑफ नहीं है। जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में
शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, कोचिंग संस्थाओं के जरिए व्यवसायीकरण हुआ है, उसके माध्यम से जो पेपर लीक हो रहा है और जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, इन तीनों चार चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो युवाओं में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज की व्यवस्था से खुश नहीं है। और अगर सरकार उनकी बातों पर गंभीरता से ध्यान नहीं करती है, कोर्स करेक्शन नहीं करती है, तो सड़कों पर छात्रों के आंदोलन आपको और आगे देखने को मिलेंगे। शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव को कहना पहले 10वीं पास कर ले। प्रियंका गांधी ने क्या जो लोग मुझे खोज रहे हैं तो हम तो यहीं पटना में ही हैं, रोज यहीं पर घूम रहे हैं। सर, किसानों ने भी आज आंदोलन किया है, हम जमीन नहीं किसानों का जो आंदोलन है, ये जो 11 सैटेलाइट सिटी बनाने की योजना की घोषणा सरकार ने की है, तुरंत फुरत में बिना कुछ समझे हुए बड़े उद्योगपति और बिल्डर्स को मदद करने के लिए बिहार के सामान्य परिवार के किसान, सामान्य मध्यम वर्गीय किसानों के जमीन को औने पौने दाम पर लेकर बड़े उद्योगपतियों को, बिल्डरों को देने की जो साजिश है, और 1 साल उस जमीन पर कुछ काम नहीं होगा, कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ समाज में व्यापक असंतोष है। और ये हम जब ये सरकार कानून लेकर आई थी, उस दिन से हम लोग कह रहे हैं कि ये बिहार में संभव ही नहीं है, सरकार इसको नहीं कर पाएगी, समाज में इससे असंतोष बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर इस पे आंदोलन होगा। सरकार के लिए संभव नहीं है कि हजारों एकड़ जमीन क्रॉस बिहार 11 बड़े शहरों के इर्द गिर्द इतनी महंगी जमीन, आपके पास सैलरी देने का पैसा नहीं, आप इतना जमीन एक्वायर कैसे करेंगे? और एक्वायर करेंगे तो किसानों को, भूमि धारकों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए। ये कहने से कि जमीन का रीडेवलपमेंट करके आपको वापस दे देंगे, उससे जमीन का भाव बढ़ जाएगा, ये आर्गुमेंट पर कोई जमीन अपना देने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि तेजस्वी पहले 10वीं पास कर ले, उसके बाद शिक्षा पे वो सुझाव देंगे बिहार सरकार। ठीक बात है। तो अगर तेजस्वी यादव को 10वीं पास देने का सुझाव मिथिलेश तिवारी जी दिए हैं, तो हमको लगता है कि अगले कैबिनेट की बैठक में अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी ये सुझाव देंगे कि तेजस्वी के साथ साथ सम्राट चौधरी भी अगली बार 10वीं का एग्जाम दे दें। मैं तो बिहार की जनता की ओर से, पढ़े लिखे युवाओं की ओर से, उन सारे लोग की ओर से आग्रह करूंगा कि यहाँ के नेता, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, दोनों आदमी अगली बार मैट्रिक का एग्जाम देकर पास हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों का विश्वास हो कि भाई इनको ये मैट्रिक भी पास अपने दम पर कर सकते हैं। दोनों को अगली बार मैट्रिक का परीक्षा देना चाहिए। हो गया।